एक चीज और मेरे सामने आ रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीधे। सुमित यहां पर मैं आपसे कुछ और इनपुट लेना चाहूंगा, लेकिन हम आपके सामने दो तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। जरा ध्यान से देखें आप, दो तस्वीरें। एक तरफ भारत की वायु शक्ति आपके सामने दिख रही है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन की साजिश की तस्वीर। ये दोनों तस्वीरें देखें। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, क्योंकि सुमित उस जगह पर गए थे जहां पर भारत की वायु शक्ति, और ये दोनों एलओसी के विजुअल्स हैं। ये चीन की दोनों तस्वीरें आप देखें, एक तरफ चीन की तस्वीर है, एक तरफ भारत की तस्वीर है। यहां पर गौर करने वाली बात जो है, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, चीन अभी भी अपने एयरक्राफ्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। उनकी जो रेंज है उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है। वो ये सब थिएट्रिक्स कर रहा है। एग्जैक्ट क्या है इसका मतलब, जो उनका वीक एरिया है उसके बारे में कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है उस एरिया में, उस टेरेन में उनका वीक एरिया है जो उनके एयरक्राफ्ट से, एयरफोर्स है। सुमित क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दो चीजें हैं कि एक तो माउंटेन वॉरफेयर के अंदर चीन इतना सक्षम नहीं है, और दूसरा ये जो हम लगातार उनके एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो ऐसे टेरेन में जहां वो मौजूद हैं वहां पर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि हैवी पेलोड लेकर उड़ान भर पाना। और उनके जो पायलट्स हैं, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर हमेशा पीछे एक साल लेके जाता हूं, तो गगन शक्ति जो एक्सरसाइज की थी इंडियन एयरफोर्स ने 12,000 सॉर्टीज की थी। एक बार में 1 लाख से ऊपर जो हमारे एयरफोर्स के वॉरियर्स थे वो इंक्लूड किए गए थे, और ये दिखाया गया था कि कैसे कम समय के अंदर अगर गेम चेंजर के तौर पर, अगर एक सपोर्टिव फोर्स के तौर पर या फिर एक फ्रंट फोर्स के तौर पर एयरफोर्स को आना पड़े तो एयरफोर्स किस तरीके से आ सकती है। और यही कुछ कमियां थी जो चीन को अखर रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि चीन भी जानता है कि हमारी मोबिलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ी है उस इलाके के अंदर, तो ये उसको मैच करने की चीन की कोशिश है, और चीन उन चीजों को, अपनी पोजीशंस को सिक्योर भी करना चाह रहा है।